आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम आखिर कब होगा? 2025 में एग्ज़ाम हो भी पाएगा या फिर ये डेट भी पिछली बार की तरह डिले होगी और 2026 में जाकर एग्ज़ाम होगा? पिछली बार भी हमने प्रेडिक्ट किया था कि एग्ज़ाम अप्रैल तक हो जाएगा एंड उसी टाइम पर एग्ज़ाम की डेट आ गई थी। इस बार भी देखना पड़ेगा हमको कि 2026 तक एग्ज़ाम जाने वाला है, 25 में ही हो जाएगा। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का ड्रीम बहुत सारे स्टूडेंट्स का है और सबके मन में एक ही क्वेश्चन है कि इस बार जो वैकेंसीज आई हैं, रिमेनिंग वैकेंसीज, उनका पेपर होने कब वाला है। तो इस वीडियो में आपको एंड तक एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट पता चल जाएगी कि इस बार आरआरबी का पेपर कब होगा एंड उसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो लास्ट में आपको एग्जाम टिप्स भी मिलेंगी, प्रिपरेशन टिप्स मिलेंगी, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है। इस वीडियो में हम आरआरबी की प्रीवियस जो वैकेंसीज रही हैं, कब फॉर्म आउट हुए थे, फिर कब जाकर एग्जाम हुआ, दोनों के बीच में कितने मंथ का डिफरेंस था, सबको कंपेयर करेंगे और फिर प्रिडिक्ट करेंगे कि इस बार का एग्ज़ाम कब हो सकता है। 2025 की एक्सपेक्टेड डेट पता लगाने के लिए पहले हमको ये पता करना पड़ेगा 2014 में कितने दिन बाद एग्ज़ाम हो गया था, 19 में कितना टाइम लगा था एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में, और जो लास्ट वैकेंसी रही थी 24 की, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होने में कितना टाइम लगा था, जो कि काफ़ी डिले हुआ था और स्टूडेंट्स ने बहुत इंतज़ार किया था। सबसे पहले ये कंपैरिजन हम देखते हैं, शुरू करते हैं आरआरबी 2014 वाले एग्ज़ाम से, जिसके अंदर जो नोटिफिकेशन डेट आई थी वो आई थी 1 नवंबर 2014 को और डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहा था 8 फरवरी 2015। टोटल 951 वैकेंसीज थी यहाँ पर एंड एग्ज़ाम होने में टोटल 3 महीने का टाइम लगा था नोटिफिकेशन से एग्ज़ाम तक, यानी स्टार्टिंग में इतना डिले नहीं हुआ था। उसके बाद वैकेंसी थी 2019 की, जिसमें नोटिफिकेशन जो है वो आया था 23 फरवरी को और एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे 4 मार्च को, और उसके बाद जाकर सीबीटी जो हुआ था वो हुआ था 19 से 21 जुलाई को, यानी टोटल 5 महीने का टाइम लग गया था 2019 में पेपर होने में, यानी 14 से 19 तक भी टाइम थोड़ा सा बढ़ गया है। अब इसके बाद लास्ट जो हमारा हाईलाइटेड एग्ज़ाम था 2024 वाली वैकेंसीज़, जिनका नोटिफिकेशन आया था 17 अगस्त को 2024, और ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो पीरियड था उसी दिन से स्टार्ट हो गया था और 16 सितंबर तक फॉर्म फिल हुए थे। एग्ज़ाम डेट जो रही थी वो रही थी 28 से लेकर 30 अप्रैल 2025, और बहुत लंबा डिले यहाँ पर हुआ था। आरआरबी ने बच्चों को बहुत इंतज़ार कराया था और 8 महीने का टोटल टाइम लगा था नोटिफिकेशन आने से लेकर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने तक। अब बात करते हैं फ़िलहाल की वैकेंसीज़ की जो कि रिलीज़ हुई हैं 2025 में। उससे रिलेटेड एक नया नोटिस अभी आया है जिसमें 25 की वैकेंसीज़ को हाईलाइट किया गया है, जिसमें डेट्स को चेंज किया है। पहले जो लास्ट डेट होने वाली थी वो 8 सितंबर तक होने वाली थी, लेकिन अब इसको 10 दिन बढ़ा दिया गया है और 18 सितंबर कर दिया गया है फॉर द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। यानी कि इस बार भी हल्का हल्का डिले चल रहा है और ये डिले आगे एग्ज़ाम डेट को भी अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा बाकी डेट्स भी इंक्रीज़ करी गई हैं। एज लिमिट आपकी वही सेम रहने वाली है, 1 जनवरी 2026 से काउंट करा जाएगा आपकी एज को। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल हो जाएंगे 18 सितंबर तक, लेकिन उसके बाद एप्लीकेशन के अंदर मॉडिफिकेशन के लिए आपको टाइम मिलेगा, एज लिमिट वाला टाइम मिलेगा, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का टाइम मिलेगा, यानी कुल मिला के जो डेट है सीबीटी की वो एक्सटेंड हो सकती है और उसमें 3 महीने से भी ज़्यादा का टाइम लग सकता है फिलहाल 2025 वाली वैकेंसी के लिए। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पेपर अभी 25 में ही हो जाएगा। जब एज लिमिट 2026 से कंसीडर करी जा रही है तो एग्ज़ाम होने के चांसेस भी हैं 2026 के स्टार्टिंग में। यानी अगर अंदाज़ा लगाया जाए इस बार की एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट का, तो फिर वो आपकी रह सकती है फेब लास्ट या फिर मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर। यानी कि अभी भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है आरआरबी के लिए प्रिपेयर करने का, क्योंकि जब एज लिमिट 2026 से काउंट हो रही है तो काफ़ी चांसेस हैं कि पेपर इस बार भी डिले हो सकता है लास्ट टाइम की तरह। पहले लग रहा था कि शायद 2-3 महीने के अंदर ही फॉर्म फिल कर दिए जाएंगे, सारा एग्ज़ाम का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से फॉर्म की लास्ट डेट भी डिले हो रही है, इस तरीके से सीबीटी के डिले होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि पहले वैकेंसीज आई थी, फिर उसमें कुछ और ऐड हुई, उसके बाद आपकी फॉर्म डेट चेंज हुई, तो सीबीटी आपका लाए कर सकता है
या तो फेब मंथ के लास्ट वीक के अंदर या फिर मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर। यानी सितंबर से लेकर और फेब तक का अगर हम टोटल गिने तो कितना रह सकता है, 3 से लेकर 5 महीने का टाइम अभी भी आपके पास है आरआरबी के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। तो अब ये तो पता चल गया कि एग्ज़ाम कब हो सकता है, लेकिन ये भी तो सबसे बड़ा सवाल रहता है कि मैम प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, मैं आरआरबी के लिए किस तरीके से पढूं। अब हमारे पास बेटा जी यहाँ पर टाइम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा चंक आपके पास बचा हुआ है, जिसमें आप अगर अभी भी प्रिपरेशन करना शुरू करते हो तो भी अपनी थ्योरी, अपना रिवीजन और क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हो। अब हमारे पास यहाँ 2 तरीके के स्टूडेंट्स हैं और दोनों के लिए ही मैं बता दूंगी कि उन्हें किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको एक अच्छा रिसोर्स चूज़ करना है जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, एंड आई सजेस्ट यू एनप्रेप गोल्ड, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट है। हमारे वो स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल बेसिक से थ्योरी पढ़ना है, बेसिक से अपना रिवीजन करना है एंड बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो फिर उनके लिए एनप्रेप गोल्ड सबसे बेस्ट है, जिसमें आपको थ्योरी लेक्चर्स मिल जाएंगे, रिवीजन के लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसमें 100 आवर्स में आप पूरी नर्सिंग रिवाइज कर लोगे एंड आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, एरर फ्री क्वेश्चंस और ऐसे रेशनल स्टेबुलर फॉर्म में इमेजेस के साथ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आते हैं हमारे वो स्टूडेंट्स जो थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, रैपिडली यू कैन रिवाइज, एंड आपके लिए फिर इम्पॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज़, क्योंकि बेटा सिर्फ थ्योरी पढ़ने से, सिर्फ लेक्चर देखने से, सिर्फ नोट्स बनाने से भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको अच्छे से टेस्ट भी लगाने होंगे, भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी और आरआरबी फोकस्ड प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि एन प्रेप में आपको आरआरबी के लिए स्पेसिफिक पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अभी तक आरआरबी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या लेवल रहता है, कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा प्रिविलेज देनी है, एंड आरआरबी के अंदर नॉन नर्सिंग का पोर्शन रहता है, तो वो वीडियोस भी आपको ऐप पर मिल जाएंगी। और अगर अभी भी डाउट है कि आरआरबी के लिए प्रिपरेशन शेड्यूल कैसे बनाना है, कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ूँ, टाइम टेबल कैसे बनाऊँ, अगर इसमें से कोई भी डाउट है तो आरआरबी की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, उसका लिंक आपको यहाँ पर या फिर डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो जाकर देख लेना और अच्छे से अभी से ही तैयारी शुरू कर देना अगर आपका टारगेट है कि आपको आरआरबी के अंदर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनना है। तो एग्जाम में टाइम रहता है 3 से 5 महीने का, अच्छा टाइम है, बहुत अच्छे से आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हो, बशर्ते आप उसी तरीके से तैयारी करते हो जिस तरीके से आपको बताया गया है, कंसिस्टेंट रहोगे, सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, तो फिर ज़रूर इस बार आप आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट क्रैक कर लोगे। लास्ट एग्जाम जिन बच्चों का रह गया था, कुछ 1-2 मार्क्स से रह गए थे, उनके लिए बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फिर से आपको टाइम मिला है, फिर से आपके सामने वैकेंसीज हैं, बस चीज़ है तो सिर्फ ये कि आपको कैसे पढ़ना है और आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। और अगर आरआरबी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना, बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो ले आएंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट।